एक छोटी सी गलती ने ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ मोड़ दिया। कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में ये सब कुछ भी देखना पड़ेगा। माँ-बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं और वो अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारे हाथों से गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को खुद बर्बाद करके बैठ जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ। स्कूल के ज़माने से ही मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। कहते हैं कि सहेलियाँ सहेलियाँ ही बिगाड़ लेती हैं एक दूसरे को। हमेशा से यही होता चला आया है। कभी भी कोई सहेली सही रास्ता नहीं दिखाती और उसने भी मेरे साथ यही करा। बस आपस में हम सब एक ग्रुप था और एक दूसरे के राज सबको एक दूसरे के पता थे। और इस तरह से ना एक लड़के से मुझे प्यार हो गया। स्कूल से लेके कॉलेज तलक का हमारा साथ रहा, क्योंकि ये गर्ल्स और बॉयज़ का एक साथ ही स्कूल था, इसलिए सब साथ में जाते और साथ में आते। कहीं न कहीं मैं उसे अपना हमसफ़र दिल दिल में मान चुकी थी और स्कूल के अंदर भी हम इसी तरह से रहते थे जैसे एक हस्बैंड वाइफ। कॉलेज के अंदर भी यही हमारा सिलसिला चलता रहा। छोटे से दिल के अंदर वो प्यार पनपते पनपते कब एक आग कब उसने रूप अख्तियार कर लिया पता ही नहीं चला। वो हमेशा मुझे कहीं न कहीं घुमाने ले जाता, कहीं न कहीं कुछ न कुछ खिलाता और इस तरह से मैं उसके साथ में बहुत खुश थी। जब अम्मी को इस बात का पता चला तो अम्मी ने मुझे बहुत डाँटा। अम्मी को तो मैं पता भी नहीं चलने देती थी। मैं इतनी सफाई के साथ उससे घूमने जाती, काफ़ी दूर जाते हम। बस एक दिन एक गलती मेरे हाथों से ऐसी हो गई कि उसके साथ मैं घूमने गई और बहुत लेट हो गई। मैंने घर वालों को ये बताया कि मैं स्कूल की ट्रिप के साथ हूँ और आज रात मैं नहीं आऊँगी। अम्मी ने तो बहुत गुस्सा करा, लेकिन मैंने कैसे न कैसे करके उन सबको मना लिया और उस रात में उस लड़के के साथ में मैंने एक रात पहली बार गुजारी। वो रात मेरी ज़िंदगी की बड़ी हसीन थी, पर एक गलती, एक चूक इंसान को बर्बाद कर देती है। कम उम्र में ये सब कुछ हो रहा था, एक नया एक्सपीरियंस था, एक नई चाहत थी, एक नया रूप था। ये सारी गलतियाँ करने को तो मैं कर गई, लेकिन बाद में मैं पछताई कि हाय ये मेरे हाथों से क्या हो गया। घर जाते हुए भी डर लग रहा था, शर्म की वजह से दिल कर रहा था कि किसी जगह जाके अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मैंने उससे बेपनाह मोहब्बत की और फिर उसके बाद मुझसे ये गलती कैसे हो गई नहीं समझ पा रही थी। खैर जैसे तैसे मैं घर आ गई और अम्मी के सामने मैंने बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल रखा। पर माँ है ना, माँ बच्चों की पहरों से ही पता चल जाता है माँ को कि मेरा बच्चा किस रास्ते पे और किस जगह चल रहा है। मेरी माँ कहीं ना कहीं मुझे जान गई कि मैं स्कूल की ट्रिप पे तो नहीं थी, पर अम्मी क्या कर सकती थी। अम्मी बहुत बेबस थी मेरी अम्मी ने कई बार मुझे समझाया, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी। अब तो एक आदत सी होती जा रही थी मुझे उसके साथ रहने की। कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगने लगा था उसके साथ रात गुजारने के लिए। मैं बहाने बनाने लगी। ये नहीं पता था कि इसका अंजाम कुछ और भी हो सकता है। एक महीना इसी तरह से गुजर गया, अगला महीना भी ऐसे ही गुजर गया। अब तो आदत होती जा रही थी। मैं उसके इतने नज़दीक आ गई थी कि अब दूर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। बस वक्त गुज़रता चला गया और एक महीने मुझे पता चला कि मैं किसी को भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रही। जब इस बात का अम्मी को पता चला तो अम्मी ने मुझे बहुत मारा, बहुत डांटा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। अम्मी ने फिर मुझे पूछा उस लड़के का नाम, मैंने नाम बता दिया और पापा को जब इस बात का पता चला तो पापा ने मुझे बहुत गुस्सा करा और कहा कि इस घर से चली जा, या मुंह मत दिखाना हमें। मैं जाती तो कहाँ। खैर ये तो अल्लाह का शुक्र था कि उस लड़के ने मुझे ये कह दिया कि मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन साथ ही साथ में मुझे तुम्हारे घर से एक अच्छी रकम भी चाहिए। माँ बाप मेरे मजबूर हो चुके थे और वो मेरा फ़ायदा उठा चुका था। मैंने उसको बहुत समझाया कि उस टाइम पे तो तुमने नहीं कहा था, लेकिन अब ये सारी बातें क्यों। वो कहने लगा कि मेरे साथ भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें रखना है, घर को एडजस्ट करना है। वैसे भी तुम इकलौती लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप को क्या मुश्किल है। और बस माँ बाप भी मजबूर हो गए और ना चाहते हुए भी वो फ़ैसला लेना पड़ा उन्हें, जो वो लेना नहीं चाहते थे।
मेरी गलतियों की वजह से मेरे माँ बाप झुक गए और उन्होंने मेरी शादी उस लड़के से कर दी। खैर शादी तो हो गई और मैं उनके घर अच्छे से रहने लगी, लेकिन मेरी सास मुझे बहुत तंग करती, पल पल पे बातें सुनाती और कहती, जो लड़की अपनी शादी से पहले इज़्ज़त दे चुकी है, वो क्या नहीं कर सकती। तुमने अपनी ज़िंदगी को एक खेल बना लिया और तुमने मेरे बेटे के हाथ से अपनी इज़्ज़त को गंवा दिया। इसका मतलब है ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए एक आम चीज़ है। पता नहीं ये बातें तुमने किस किस के साथ शेयर करी होंगी, ये रातें किस किस के साथ शेयर करी होंगी। ये सुन कर के मुझे अपने ऊपर रोना आता, क्योंकि अब प्यार का जो बुखार था वो उतर चुका था। अब मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन माँ बनने का जो मुझे खौफ था, डर था, वो एक अलग था। ज़िंदगी अभी जी भी नहीं थी, शुरुआत भी नहीं हुई थी और मेरे साथ ये सब कुछ हो गया था। सास मुझे हमेशा डांटती रहती और मुझे ये एहसास दिलाती कि तुम हमारे घर में कमबख्त के रूप में आई हो, तुम हमारे घर के काबिल नहीं हो। और इतना पैसा देने के बाद भी वो इज़्ज़त, वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी जो एक बहू को मिलती है। अब मेरे शौहर का भी मुझसे दिल हट चुका था। वो लड़का जो मुझ पे जान निछावर करता था, अब वो लड़का मुझसे कहीं न कहीं उकता रहा था। शादी के 1 साल के अंदर मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। इसी कश्मकश में मैंने अपनी एक बेटी को जन्म दिया। जब बेटी हुई तो सबका मूड ख़राब हो गया और सब कहने लगे कि लो भाई, एक बोझ तो था, दूसरा भी आ गया। ये बोझ मेरे पास कहाँ से आया था, मैं जानना चाहती हूँ। गलती जितनी मेरी थी उतनी तो उसकी भी थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। और मैं अपने आप को कोस रही थी कि ये ज़िंदगी कैसे मैंने अपनी बर्बाद कर दी। जो सपने वो शादी से पहले दिखाता था, अब कहीं न कहीं चकनाचूर हो चुके थे। अब मेरी अच्छी बात भी उसे बुरी लगा करती। बच्ची का रोना उसे उलझा देता और वो दूसरी लड़कियों के पास मंडलाने लगा। मुझे महसूस होने लगा था कि अब इसका मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा। 5 साल की मोहब्बत 1 साल में ख़त्म हो गई। ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। बेटी के होने के बाद सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरी थी। अम्मी के घर जाने के काबिल भी नहीं रही थी, वहाँ भी नहीं जा सकती थी। ससुराल में हर एक चीज़ के ऊपर ताने दिए जाते, यहाँ तक कि बच्ची का दूध भी मुझे मुँह से मांग करके लेना पड़ता। हर एक चीज़ के लिए मैं तरस रही थी। ना तो मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी, ना पढ़ाई पूरी थी, ना मैं कहीं जॉब कर सकती थी और साथ में इस बच्ची का साथ था। और अब तो मेरे हस्बैंड पीने भी लगे थे। कम उम्र में ये सारे शौक़, उसे नशे की आदत तो पहले से ही थी, लेकिन वो छुप के करता था, अब खुल्लम खुल्ला होने लगा था। परेशान इतनी थी मैं कि एक-एक पैसे को तरस रही थी। बच्ची के दूध के लिए मुझे आस-पड़ोस में से जाके मांगना भी पड़ता तो मैं मांग लेती, क्योंकि मैं माँ थी। आज मुझे माँ होने का एहसास इस बात का हो रहा था कि कल जो मैं अपनी माँ को इस तरह से कहती थी, आज वही चीज़ें मेरे सामने खड़ी थी। आज वो छोटी सी बच्ची मेरे सामने थी और मैं उसे देख रही थी। अब मैं इसका क्या करूं? अब मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ मुड़ेगी। मेरे ससुराल वाले कहने लगे कि तुम जॉब करो, बच्ची को यहीं छोड़ के जाया करो, बच्चे ऐसे ही पल जाते हैं, ये तो वैसे भी दूध ऊपर का पीती है। और मेरे हस्बैंड ने मेरी एक जॉब लगा दी। जॉब किस तरह की थी मैं आपको बता नहीं सकती। पढ़ी लिखी होने के बाद भी मुझे वो काम करना पड़ा जो मैंने कभी नहीं करा था, और फिर भी मैंने सब्र करा और वो जॉब करने लगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड को लगा कि अब मैं और भी कुछ कमाऊँ। वो कहने लगा कि पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके आते हैं, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। मैंने उससे पूछा और क्या तरीका आता है? उसने मुझसे कहा कि बहुत सारे तरीके हैं, अगर तुम चाहो तो तुम समझ सकती हो और कर भी सकती हो। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन वो अचानक अपने एक दोस्त को लेकर आया और कहने लगा, इसको खुश करो, ये तुम्हें पैसे देगा। मैं उसका मुंह देखने लगी कि आखिर ये मेरा शौहर होके मेरी इज़्ज़त का सौदा कैसे कर सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक ये गिर सकता है, क्योंकि नशे की आदत इंसान को कहीं ना कहीं तोड़ देती है और वो हर एक काम करने पे मजबूर हो जाता है। अब ये सिलसिला हमेशा के लिए शुरू कर दिया गया। उस घर के अंदर एक कोठा बना दिया गया। जिस रूम में मैं अपने हस्बैंड के साथ वक्त गुजारती थी, आज वहाँ कोई और आता और मेरा शौहर खुद लेकर आता, और इस तरह से ज़िंदगी बद से बदतर बन गई। एक छोटी सी भूल मुझे कहाँ से कहाँ ले गई। 16 साल की उम्र से जो शुरू हुआ था ये खेल, आज मुझे कहाँ ले आया।
कम उम्र में माँ बनने का तजुर्बा, कम उम्र में प्यार करने का, ये सारी चीज़ें मैंने फेस की और अब मैं इस दलदल में घुस गई कि जहाँ से मैं निकलना चाहूँ तो भी नहीं निकल सकती। ज़िंदगी मेरी बद से बदतर बना दी गई। इस चीज़ के लिए ना तो किसी ने शिकवा करा, ना गिला करा, ना आवाज़ उठाने दी, ना मेरी फरियाद सुनी। खामोश हूँ हमेशा के लिए, चाहती हूँ कि मौत के आगोश में सो जाऊँ, पर क्या करूँ, बच्ची के आगे मजबूर हूँ। मेरी तरह गलती कोई ना करे और मेरी कहानी से कोई तो सबक सीखे, कोई तो हासिल करे।